सभी जंगल के पंछी जहाँ खुशी खुशी रह रहे थे वहां पर टोना ने एक अंडा दिया था। हे ऊपर वाले, मेरा अंडा कितना सुंदर है। कितने अरसे बाद मैंने अंडा दिया है, मगर इसके पापा तो इसे देखने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। मैं क्या करूं, मेरा तो केवल एक ही अंडा है और इसको मैं कैसे दूसरे पंछियों से छुपा कर रखूं। सुना है खूंखार चील जो है इस अंडे के पीछे पड़ा हुआ है। वो तो सब पंछियों के अंडे खा जाता है। मैं अपने अंडे को किसी को नहीं दूंगी। मेरा तो इस जंगल में कोई भी नहीं है जो मेरे अंडा और मैं अंडा लाऊं। मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने अंडे की बहुत ख्याल रखूंगी। इसके लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लाऊंगी। ऐसे ही टोना चिड़िया कहती है और भोजन लेने जाती है। अरे भोजन लेकर आती हूँ। इनसे भोजन लेकर आ रही थी कि वहीं से कालू कौवे पर नजर पड़ती। अरे कालू भैया, तुम यहाँ दरख्तों के नीचे क्यों बैठे हो? यहाँ पर क्यों घोंसला बनाया है तुमने? सभी पंछी या तो घर बनाते हैं या ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला। आपने ये नीचे क्यों बनाया? अरे टोना, क्या बताऊं, मेरा तो बहुत डर लगता है। दिल ही घबरा जाता है ये दरख्तों पे। मैं तो पहले दरख्त पे रहता था, मगर एक दफा सोते सोते करवट ली तो मैं वहां से गिर गया। तभी से नीचे बनाता हूँ। अभी आज ही मैंने घोंसला अपना बनाया है। ऐसे ही यहाँ पर रहूंगा। तुम बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम अकेली ही रहती हो यहाँ पर या कोई और भी तुम्हारे साथ रहता है? मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। अरे नहीं नहीं कालू जी, मेरा एक छोटा सा अंडा हुआ है अभी, तो इसलिए मैं अपने अंडे का ख्याल रखती हूँ। सामने ऊंचे दरख्त पे मेरा घर है। मैं वहां पे घोंसला बना के रहती हूँ। मेरा अंडा है, उसमें से बच्चा निकलने वाला है। अच्छा, तुम्हारा अंडा है? वाह, क्या बात है टोना, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा अंडा है। तुम ऐसे ही घबरा रही हो मुझसे। मैं तो एक बहुत अच्छा पंछी हूँ। तुम बताओ, तुम मेरी सहेली बन जाओ, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे ये कालू कौवा क्या कह रहा है? कालू कौवा तो मुझसे शादी की बात कह रहा है, मगर मैं अपने अंडे को छोड़कर उस कालू से क्यों शादी करूंगी? मेरे अंडे का कौन ध्यान रखेगा? कालू तो खुद निकम्मा है। सारा दिन बैठा रहता है, ना कोई दाना लेने जाता है, ना कोई काम करता है। ये तो खुद दरख्तों पे घर बनाने से भी डरता है। और मैं इसके साथ कैसे रहूंगी? मैं नहीं करने वाली शादी। मेरा तो एक छोटा सा अंडा और छोटा सा बच्चा निकलेगा। अपने बच्चे को निकलते ही यहाँ पर मैं उसके साथ रहूंगी। अरे कालू भैया, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैंने तो सोचा आपके बारे में, मगर मेरा ध्यान नहीं जाता। आप तो बहुत अच्छे पंछी लगते हैं, हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं। मगर मैं आपको कितना ही जानती हूँ। कल तो आप आए हैं। मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसे ही कालू वहां पर टोना के घर जब टोना दाना लेने जाती है तो चला जाता है। अरे इस टोना का तो कितना ही बड़ा अंडा है, ऐसे ही कहती रहती है। दिल तो करता है इसका ये अंडा खा जाऊं मैं। इसको अंडे को पीऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा। वैसे भी बहुत कमजोर हूँ। इसे शादी का लारा देकर इसका अंडा भी खा जाऊंगा। ऐसे भी क्या करेगी इस अंडे का? कौन बचाएगा इसको? वहां पर चील आ जाता है। अरे कालू कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। और बात सुनो, ये शिकार मेरा है। ज्यादा बड़बड़ ना करो, यहाँ से चले जाओ आराम से। ये अंडा मैं ही पीऊंगा। 2 दिनों से इसका अंडे का इंतजार कर रहा हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं अंडा खुद खाऊंगा और तुम नहीं खाओगे। ऐसे ही दोनों की लड़ाई हो जाती है। और वहां पर थोड़ी ही देर में टोना चिड़िया अपना भोजन लेकर आने ही वाली थी। और वहां पर आकर देखती, अरे ये लड़ाई किस बात की हो रही है? जाकर के देखती हूँ। ऐसे ही टोना चिड़िया देखती है, अरे लड़ाई क्यों कर रहे थे कालू? कालू भैया, आप यहाँ पे क्यों आ गए? आप लड़ाई क्यों कर रहे थे? वो तो चील था। आय हाय, चील मेरे अंडे को शुक्र है कुछ नहीं किया। अरे कालू भैया, तुम यहाँ क्या करने आए थे? तुमने मेरे अंडे को बचाया। तुम कितने अच्छे हो। ऐसे ही मैं शक कर रही थी तुम पे। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ ताकि तुमने मेरे बच्चे को बचाया। हाँ हाँ टोना, मैं यही तो कह रहा था, अकेली कब तक रहोगी?
और बात सुनो, ये अंडे वंडे को छोड़ो, तुम मेरे से शादी कर लो। ऐसे ही कालू कहता है। कुछ दिनों में टोना का बच्चा आ जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस दुनिया में आ गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ रहने के लिए बहुत खुश हूँ। अरे उस अंडे को तो मैं आज ही खा जाऊंगा। उस टोना को कहता हूँ, फिर उसके अंडे को छुपा कर रख दूंगा। फिर मैं खा लूंगा, फिर उससे शादी करने का लारा दूंगा। शादी करूंगा तो मुझे अंडा खाने देगी। ऐसे ही मैं उसको लारा देता रहूंगा। ऐसे उसके अंडे को खा जाऊंगा और फिर दोनों हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। मैं भी जंगल छोड़ के चला जाऊंगा। मेरा मकसद तो शादी इसलिए करना है कि मैं टोना का अंडा खा जाऊं। ऐसे ही तो मैं दूसरे पंछियों के साथ करता हूँ। गरीब पंछी है, क्या ही कर लेगी मेरा। टोना दूर खड़े दरख्त के नीचे ये सब कुछ सुन लेती है। अरे मैंने कालू जी के ये ऊपर एतबार किया, कालू इतना बुरा हो सकता है। ये तो इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है ताकि मेरे अंडे को खा सके। मगर मेरे अंडे में से तो एक बच्चा निकल आया है, अब वो मुझसे क्यों शादी करेगा। मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये तो बहुत खतरनाक है। ऐसा ना हो कल को मेरे बच्चे को मार के खा जाए। ऐसे ही टोना चिड़िया अपने बच्चे को लेकर वहां से कहती है, चलो बेटा, यहाँ हम नहीं रह सकते, ये जंगल बहुत खराब है। चलो हम यहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं, मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं खाने दूंगी। ऐसे ही टोना अपने बेटे को लेकर जंगल से दूर जंगल में चली जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना। बाय बाय।